खबर आपको रांची से बता दें, जहां पर भाषा विवाद को लेकर बनी मंत्रियों की समिति की बैठक समाप्त हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुरी मघिया अंगिका को शामिल करने पर नहीं बन सकी सहमति। मंत्री दीपिका पांडे, राधाकृष्ण किशोर और राजद कोटे से मंत्री संजय यादव भाषाओं को फिर से शामिल करके परीक्षा लेने के पक्ष में। जेएमएम कोटे के दोनों मंत्री सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद इन भाषाओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं है। भाषा विवाद को लेकर मंत्रियों की बैठक खत्म हो चुकी है। देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि भाषा विवाद को लेकर चल रही दूसरी बैठक समाप्त हो चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भोजपुरी मघिया और अंगिका को शामिल नहीं करने की बात सामने आ रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। विपिन, बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में जो मुद्दे पर बात हुई है, भाषा को जोड़ने के मुद्दे पर, मघी, भोजपुरी और अंगिका को, अब तक क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ इस बैठक में बातचीत हो पाई है? देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में 5 मंत्रियों के एक कमेटी का गठन किया गया था, जो भाषा विवाद झारखंड में उभरा था जेटेट नियमावली को लेकर। इसमें संयोजक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के अलावा सदस्य के रूप में सुदिव्य सोनू के साथ साथ मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे और योगेंद्र प्रसाद सदस्य बनाए गए थे। और आज दूसरी बैठक वित्त मंत्री की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में संपन्न हुई है। और जो विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है, उसके अनुसार इन 3 भाषाओं को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उस पर इस समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। 5 मंत्रियों के इस समिति की बैठक में 3 मंत्री जो हैं वो इस पक्ष में दिखे कि भोजपुरी अंगिका मघी को फिर से जेटेट नियमावली में शामिल कराने के बाद ही परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। तो जो मंत्री इसके पक्ष में हैं, उनके नाम जो सामने आए हैं, उसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे और उद्योग मंत्री संजय यादव। जबकि जो 2 मंत्री अन्य इस समिति के सदस्य हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से जो थे मंत्री सुदिव्य सोनू और योगेंद्र प्रसाद, वो इसके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं कि इन भाषाओं को फिर से जेटेट नियमावली में शामिल कराई जाए। तो फिर और इस स्थिति में जो परिस्थितियां बनी है कि संभवतः ये अंतिम बैठक थी आज। और जो एक बात इस बैठक में आई है कि मंत्री सुदिव्य सोनू ने ये कहा है कि क्योंकि इस समिति में कोई आदिवासी कोटे और अल्पसंख्यक कोटे का मंत्री नहीं था, इसलिए उनको भी इसमें शामिल कराना उचित होता। तो जिस पर कि ये निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है कि अगर इस समिति को विस्तार देते हैं मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्रियों को अगर जगह मिलती है, जैसा सुदीप सोनू ने कहा है, तो फिर इस समिति की एक बैठक और हो सकती है। अन्यथा अगर समिति को विस्तार नहीं मिलेगा तो ये अंतिम बैठक इस समिति की होगी, जिसमें आम सहमति नहीं बन पाई। 3-2 का रेशियो रहा है और बहुत जल्द जो रिपोर्ट है इस समिति की, उसको प्रोसीडिंग बनाकर मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी, जो बातें सामने आ रही है। और जब बैठक की समाप्ति के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे इस कमेटी के संयोजक और राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, तो उन्होंने कहा कि इन तमाम विषयों को जो है वो जल्द समिति मुख्यमंत्री के पास भेजेगी, रिपोर्ट अपना ले करेगी और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को करना है कि समिति की बैठक में जो चीजें आई हैं बिंदुवार, जब उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी तो फिर सीएम निर्णय लेंगे कि इस विषय पर क्या सरकार को निर्णय लेना चाहिए। फिलहाल जो जानकारी है कि बहुत जल्द समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा किस मंत्री ने क्या बैठक में कही है उसको बनाते हुए मुख्यमंत्री को सौंपेगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन पूरी जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखे इस पूरे मामले पर। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि भाषा विवाद को लेकर मंत्रियों की समिति की जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है आज, और संभवतः यह आखिरी बैठक मानी जा रही है। फिलहाल कुछ कहना अभी भी मुश्किल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।